So today we'll practice short answer type question from the lesson The Sermon at Banaras. So this type of question keeps coming in the board exam and you have to answer in 30 to 40 words, weighing 2 marks question. So please write the first question. What did the Buddha do on attaining enlightenment? ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्धा ने क्या किया? क्या अपने पास रख लिया? अपने विचार को दुनिया से, समाज से शेयर किया. He was not a selfish monk. समाज के लिए अपने न्यू फाउंड नॉलेज को शेयर किया, जिससे कि दुनिया के लोगों को समझ आए, अंडरस्टैंडिंग आए अबाउट द नेचर ऑफ लाइफ. ये जीवन की प्रकृति क्या है? जीवन की प्रकृति है एक दिन समाप्त हो जाना, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट. प्लीज राइट द आंसर. आफ्टर ही हैड अटेन्ड एनलाइटनमेंट द बुद्धा स्टार्टेड शेयरिंग हिज थॉट्स. बुद्धा अपने विचार को शेयर करना शुरू कर दिया दुनिया से, समाज से, जनता से, विद द कॉमन पीपल. आम जनता से शेयर करना शुरू कर दिया अपने अन्वेषण को, अपने जो उसने न्यू फाउंड नॉलेज ग्रहण किया था मेडिटेशन के बाद, बहुत ही भटकने के बाद सत्य को प्राप्त हुआ था, वो ज्ञान को प्राप्त हुआ था वो, और बिल्कुल उसका मन शांत हो गया था, वो आनंद को प्राप्त हो गया था. उसी आनंद सब प्राप्त हो जाए, उसी आनंद को, इसके प्रयास हेतु उसने कॉमन मैन से शेयर करना शुरू कर दिया अपने न्यू फाउंड नॉलेज. सून ही केम टू बी कॉल्ड एज द बुद्धा. तुरंत दुनिया उसको किस नाम से पुकारने लगी? बुद्धा के नाम से. बुद्ध मीन्स इनलाइटेंड सोल, अवेकेंड सोल, which means the awakened or the enlightened. Second question. When and where was Gautam Buddha born? कब और कहाँ गौतम बुद्ध बॉर्न हुए थे? तो बुक में पढ़े हो 563 BC. ये डिजिट याद रखना है. गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न इन 563 BC. ईसा के जन्म के पहले, बिफोर क्राइस्ट, 563 साल पहले, 563 ईयर्स पहले, ईसा जन्म के पहले इसका जन्म हुआ था. ईसा मसीह बाद में आए, बुद्ध पहले आए थे 563 साल पहले. एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतमा इन नदर्न इंडिया. कब और कहा, दोनों का आंसर इसमें आ गया. 563 BC वैन का उत्तर है, और कहा नदर्न इंडिया, उत्तरी भारत में तब कोई राज्य हुआ करते थे, कपिलवस्तु ऐसा कहा जाता है. He had a happy and prosperous life for many years. उसकी जो जीवन थी बिल्कुल खुशी खुशी, समृद्धि में बिल्कुल बीत रहा था. For many years, सालों साल, 10 साल के बाद तब वो किंगडम छोड़ा था. विवाह बिल्कुल पारिवारिक जीवन में 10 years हो रहा था. Yes or no? Until he came, 10 साल आराम से रहा था जब तक उसकी सामना नहीं हुई थी. Until he came face to face, आमना सामना जब तक उसका नहीं हुआ था. Until he came face to face, क्या चीज से? Ultimate realities of life. What is meaning of ultimate reality of life? अंतिम सत्य जीवन का मीनिंग क्या है? डेथ. अल्टीमेट रियलिटी ऑफ लाइफ में मृत्यु सिर्फ नहीं है. जीवन जब तक जियोगे सफरिंग है, दुख है, जीवन में बहुत तरह का कष्ट होगा, क्योंकि जीवित आदमी को ही कष्ट होता है. ये डिपेंड करता है वो कष्ट पे लेता है कि वो जीवन को समझ चुका है. ये तो बुद्ध पूरा जीवन यही तो बताए और संत कहलाए. बीच में जो हम लोग जीवन काल जीते हैं उसमें सफरिंग का सामना करना पड़ता है, दुख का सामना करना पड़ता है. शारीरिक हो, मानसिक हो, कोई न कोई पीड़ा सबको है. सेल्फिश नहीं बनना कि हमसे ही सिर्फ हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. व्हाट डिड द बुद्धा प्रीच टू द पीपल? बुद्ध ने लोगों को क्या प्रीच किया, क्या रिलीजियस टीचिंग दिया, रिलीजियस टॉक दिया? प्रीच मीन्स उपदेश देना, दर्शन देना. प्रीच मीन्स रिलीजियस टॉक करना, एक्सप्लेन करना. लाइफ के बारे में क्या एक्सप्लेन किया वो, क्या प्रीच किया वो, क्या उसने उपदेश दिया, क्या सरमन दिया, क्या सत्य बताया?
Write the answer. The Buddha preached to the people that death is common to all mortals. Death बिल्कुल कॉमन है सभी mortals के लिए, सभी नश्वर के लिए, चाहे वो कोई भी जीव हो, मच्छर हो कि इंसान हो, जिसमें जीव है mortals है, वो नश्वर है। एक कुत्ता का भी लाइफ स्पैन होता है, यू मस्ट नो दिस, सबका लाइफ स्पैन होता है। पहला प्रीच किया वो कि बाबू सब याद रखना, डेथ जो है कॉमन है टू ऑल मॉर्टल्स, सभी नश्वर। नश्वर मीन्स जो बॉडी बना है फ्लैश से, ब्लड से, आप कोई जीव को काटो उससे ब्लड निकलेगा, जल्दी बोलो। मॉर्टल्स मीन्स नश्वर, नाश होने का विषय, सब्जेक्ट, मरणशील, करेक्ट। इट कैनॉट बी अवॉइडेड, डेथ जो है अवॉइड नहीं किया जा सकता है। वन हु इज डेड कैनॉट बी ब्रॉट बैक टू लाइफ, ये सब प्रीच किया है वो। जो एक बार मृत हो गया उसे जीवन फिर से दिया नहीं जा सकता है, उससे जीवित नहीं किया जा सकता है, ये फैक्ट को स्वीकार करना पड़ेगा। बुद्ध इसका प्रीचिंग किए, लोगों से बताए कि डोंट लेमेंट, सैडनेस को प्राप्त मत हो, ग्रीफ को प्राप्त मत हो, शोक को प्राप्त मत हो, बिकॉज जो चले गए, जो मर गए, दैट पर्सन कैनॉट बी ब्रॉट टू लाइफ। तुम्हारा लेमेंटिंग से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, यू कैन ओनली सफर योर सेल्फ एंड योर बॉडी, यस और नो। सो लेमेंटेशन फॉर द डेड इज यूजलेस। लेमेंटेशन मीन्स सैडनेस, तो लेमेंट करना, सैडनेस को प्राप्त होना, शोक मनाना, ये बेकार की बातें हैं, ये तुम्हारे पीड़ा को और बढ़ाएगा, तुम्हें बीमार कर देगा। बुद्ध ने सही बोला था, इसलिए ज्ञानी कभी शोक प्राप्त नहीं करते हैं, बिकॉज ही नोज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। स्वयं को भी हानि और पीड़ा दे रहे हो आप, किसी के मरने के उपरांत स्वयं को पीड़ा देना भी मूर्खता है, बिकॉज पीड़ा देने से अगर वापस आ जाए तब तो सार्थक है, यस और नो। क्वेश्चन प्लीज। टू सीक पीस one has to draw out the arrow of lamentation, ये बुक का लाइन है। मन की शांति प्राप्त करने हेतु सभी व्यक्ति को बुद्ध ने कहा है कि अपने कमान से उस तीर को निकाल फेंको। किस रूपी तीर को? लेमेंटेशन रूपी तीर को, विलाप रूपी तीर को, सैडनेस रूपी तीर को, कंप्लेन करने का जो प्रवृत्ति होता है उस रूपी तीर को निकाल फेंको। स्टेट टू वैल्यूज, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है ये। स्टेट टू वैल्यूज प्रोजेक्टेड थ्रू द स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट अभी लिखे हैं, टू सीक पीस वन हैज टू ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, इसमें दो नैतिकता जो प्रोजेक्ट किया गया है, दर्शाया गया है बुद्ध से, उसको स्टेट कीजिए, बताइए, लिखिए, दर्शाइए। इसमें कौन सा नैतिकता बुद्ध ने बोला है, बुद्ध ने प्रीच किया इस लाइन से? कौन सा लाइन है? एक व्यक्ति को लेमेंटेशन का एरो, तीर को निकाल कर फेंक देना चाहिए, न पास में रहेगा, न उसको कभी चलाएंगे, न उसके बारे में सोचेंगे। इसमें कौन सा नैतिकता, वैल्यूज छिपा हुआ है बुद्ध के स्टेटमेंट में? राइट द आंसर। Lamentation cannot bring someone's near and dear one back to life. Lamentation जो है, sadness जो है, वो वापस नहीं ला सकता है। Cannot bring someone's near and dear one, किसी के करीबी और अजीज व्यक्ति को one back to life, जीवित नहीं कर सकता है। It is useless as it tells upon the health of a person who laments. व्यर्थ है। It is useless as it tells upon, phrase है, tells upon means बढ़ा देना, दर्शा देना, पीड़ित कर देना। tells upon याद रखना है phrase का मीनिंग, tells upon the health of the person, क्योंकि ऐसा करना किसी भी व्यक्ति के हेल्थ को स्पॉइल कर देता है, उसको बढ़ा देता है। tells upon means बढ़ा देना, पीड़ा को दर्शा देना। Who laments, जो सैडनेस को व्यक्त करता है। तो पीस कैसे होगा? ग्रीफ को ओवरकम करके, अपने बुद्धि और विवेक से किसी भी ग्रीफ को, कष्ट को ओवरकम करके, उस पर काबू करके, अपने ज्ञान से कि ये तो होना ही था, ये सत्य है जीवन का। 90 ईयर्स हो गया, दादाजी दुनिया से चले गए, लेट मी एक्सेप्ट द फैक्ट।
ये प्रकृति का नियम है, नीति है, नियति है। पीस ऑफ माइंड कैन बी अटेन्ड बाय ओवरकमिंग ग्रीफ, कैन बी अटेन्ड। मन की शांति को प्राप्त किया जा सकता है बाय ओवरकमिंग ग्रीफ, कष्ट को काबू करके, मानसिक हो, शारीरिक हो, इमोशनल हो, इस सब को ओवरकम करना होगा, कोई पीड़ा को काबू करना होगा। ज्ञानी काबू करता है यह सोच करके कि ये तो नियति है, यह तो प्रकृति है, लाइफ का नेचर है, ये होते ही रहता है।